सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आदित्य। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर CS एकेडमी पर। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिस पर हम कोडिंग करेंगे HTML में। अपने को कुछ 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, उस पर हम कोडिंग करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो बिना वक्त गवाए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग की तरफ। आज हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि HSC बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए हम कोडिंग का क्वेश्चन आता है एक HTML का, वो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, इससे आपको बेसिक HTML का कोड कैसे लिखना होता है वो सब कुछ हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। इससे आपको कुछ समझ में भी आएगा वो। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग और क्वेश्चंस, आपको क्या पता होना चाहिए कुछ HTML के टैग्स, लाइक टेबल के टैग्स को आप फैमिलियर होना चाहिए। जैसे कि आप टैग्स को समझना चाहिए कि टैग्स होते क्या है HTML में, और कौन से टैग्स होते हैं जो कि हम टेबल में यूज़ करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, अगर कुछ लगभग थोड़ा बहुत पता है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं इसमें समझाऊंगा आपको कि कैसे हम टैग्स को इस्तेमाल करते हैं। उन टैग्स को मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता है तभी मैं इसको कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आज हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि टेबल के रिलेटेड होंगे HTML में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है, हमको एक टेबल ड्रॉ करना है। किसके लिए? एस्टरडे वेदर के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, HSC बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, तो ज़रा एनालिसिस करते हैं इसमें हुए क्या। ठीक है, तो इसमें है कुछ कैप्शन के तौर पर ये कुछ तो दिया गया है यहाँ पर, एस्टरडे वेदर टेक्स्ट। देन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रोज़ कितने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 रोज़ है एंड 4 कॉलम्स है। ठीक है, यहाँ पर 4 रोज़ और 4 कॉलम है यहाँ पर। मतलब मुझे क्या ड्रॉ करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है जिसका हेडिंग रहेगा ऊपर की तरफ, और उसके कुछ कॉलम्स रहेंगे जो कि 4 है, और रोज़ कितने हैं, 4 है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर मुझे निकालना है यहाँ पर कोडिंग में। कोडिंग मतलब HTML के कोड में। ठीक है, तो इसका कोड कैसे होगा, आओ देखते हैं नोट पैड के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ और नोट पैड को खोलता हूँ। तो ये मेरे पास नोट पैड है मेरा, इसको ज़रा झूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML दिया गया है, उसको हम लिखते हैं। HTML टैग लिखते हैं हम यहाँ पर। देखो कुछ इस तरह। अगर आपने हमारी सीरीज़ नहीं देखी है HTML की, तो मैं आपको प्लीज़ रिकमेंड करूँगा कि उस वीडियो की तरह उस सीरीज़ में जाओ आप। उस सीरीज़ में मैंने बहुत सारे HTML के टैग्स को समझाया है यहाँ पर। उसका बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर मैंने टेबल तक मैंने सब कुछ यहाँ पर समझा दिया है। अगर आप उस वीडियो की तरफ आप जा सकते हो। अगर आपको टैग्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस टैग को हम ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HTML टैग को क्लोज कर देंगे बैकवर्ड स्लैश से। तो HTML पेज स्टार्ट होता है HTML टैग से, एंड होता है बैकवर्ड स्लैश HTML टैग से। फिर इसके बाद में आता है हेड टैग, जो कि स्टार्ट होता है हेड टैग से और एंड होता है बैकवर्ड स्लैश हेड से। तो इसके बाद में आता है हेड के अंदर टाइटल आता है। जैसे कि मैंने बताया था, डेमो करके बताया था मैंने कि टाइटल क्या होता है। तो टाइटल लिख देता हूँ फटाक से यहाँ पर। टाइटल के अंदर लिख दूंगा डॉक्यूमेंट, ये कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी आप टाइटल देना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर हेड के बाद आता है बॉडी सेक्शन, जो कि HTML पेज का एक्चुअल कंटेंट होता है। तो बॉडी को यहाँ पर क्लोज कर दिया मैंने। उसके अंदर जो भी हमारा आएगा टेक्स्ट, वो उसके अंदर आएगा, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, ज़रा मैं फटाक से इसको इनलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत अच्छा दिखने के लिए इसको ज़रा सेट कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या बोला इन्होंने, एक टेबल ड्रॉ करो जिसके अंदर 4 कॉलम्स है और 4 रोज है। उससे भी पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक मुझे हेडिंग देना है, टेबल का हेडिंग देना है मुझे। ठीक है, तो हम ऊपर से नीचे तक आएंगे लाइक दिस। ओके, इस तरह हम चलने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है हेडिंग। तो हेडिंग को कैसे देंगे, तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं। टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेबल बनाना पड़ेगा तो हम टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको लिख लेना है कहीं पर भी, टेबल टैग इज़ यूज फॉर द क्रिएटिंग द टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम टेबल टैग को यहाँ पर ओपन कर लिया है, तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। जो भी टेबल के टेक्स्ट और जो भी इसका मटेरियल आएगा वो इसके अंदर आएगा टेबल टैग के। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, हेडिंग देना है।
टेबल के हेडिंग को देने के लिए मैं यहाँ पर कैप्शन टैग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जब भी हम, आपको नोट करना है, जब भी हम कोई भी टेबल को हेडिंग देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कैप्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैप्शन टैग का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। कैप्शन जो टैग है हमारे पास वो स्टार्ट होता है कैप्शन से और एंड होता है बैकवर्ड स्लैश कैप्शन से, सॉरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसका लिख देता हूँ। क्या था हमारे पास, टेबल का नाम यस्टरडेज वेदर। ओके, इसको मैं जरा फटक से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मेरे पास ये इसका हेडिंग आ चुका है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कैप्शन दे दिया है मैंने। कैप्शन मतलब क्या होता है, कैप्शन मतलब फिर से एक बार बता देता हूँ। कैप्शन मतलब ये होता है, जब भी हम टेबल को हेडिंग देते हैं तब हम कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं। टेबल को हेडिंग देने के बाद आई तो हम कैप्शन देंगे। कैप्शन के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि अलाइन होता है, अलाइन टॉप होता है, अलाइन बॉटम होता है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हमने देखा तो टेबल के ऊपर है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अलाइन क्या होता है, टॉप होता है। अलाइन मतलब यहाँ पर हम एट्रीब्यूट लिखते हैं लाइक दिस, अलाइन। जब हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं मतलब क्या होता है, वो टेक्स्ट को डेकोरेशन करने के लिए मैं यहाँ पर अलाइन, यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ तो भी लिखते हैं एट्रीब्यूट्स के तौर पर। ठीक है, डेकोरेशन करने के तौर पर। तो मैं यहाँ पर टॉप लिख देता हूँ, मतलब ये क्या है, अलाइन टॉप, ये ऊपर की तरफ आएगा। अगर मैं अलाइन बॉटम लिख दूँ तो ये टेबल के नीचे आ जाएगा, टेबल के नीचे हेडिंग आ जाएगा। तो कैप्शन मतलब टेबल हेडिंग, अलाइन ये एट्रीब्यूट होता है कैप्शन का, इस पर मैंने लगा दिया है टॉप की तरफ, मतलब ये आपको टेबल के टॉप में दिखाना है। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टेबल के स्ट्रक्चर को स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो की तरफ आनी है। फर्स्ट रो क्या है मेरे पास, देखो फर्स्ट रो मेरे है सिटी हाई लो विंड। दैट मीन्स क्या है मेरे पास, कॉलम के हेडिंग से। ठीक है, कॉलम के हेडिंग से। तो यहाँ पर मैं टी आर टैग का इस्तेमाल करूँगा। टी आर मतलब क्या होता है, टेबल रो। आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। बट मैं यहाँ पर सब कुछ कैपिटल में लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने कैपिटल में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो टी आर को मैंने ओपन कर दिया, दैट इज टेबल रो को। तो टेबल रो को क्लोज भी करना पड़ेगा, तो टेबल रो को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा और उसके अंदर मैं टेबल हेडिंग दूंगा। टेबल हेडिंग क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे कॉलम्स को हेडिंग देना है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसके सिटी में क्या है, बोल्ड है, हाई में भी बोल्ड है, लो में भी बोल्ड है, एक टेक्स्ट में बोल्ड दिया गया है ना, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, टेबल हेड का इस्तेमाल करने वाले, इट इज़ टी एच टैग का। टेबल टी एच को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, टेबल को क्लोज भी करना पड़ेगा, टी एच टैग को, सॉरी। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लोज भी कर दिया। इसके अंदर क्या आएगा मेरा, सबसे पहले सिटी, सिटी लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या आएगा, इसके बाद में आएगा मेरा, इसके बाद में मेरा बस 4 कॉलम्स है, तो मैं 4 टी एच यहाँ पर लगाने वाला हूँ, तो 4 कॉलम को क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मेरे पास था हाई लो एंड वाइंड, हाई लो एंड विंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये 4 कॉलम यहाँ पर बन चुके हैं टीएच के तौर पर। टीएच क्या करता है, टेबल हेडिंग देता है, मतलब कॉलम को हेडिंग देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टीआर को क्लोज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर और एक टीआर को बनाना है। टेबल मतलब, टीआर मतलब क्या होता है, टेबल रो। तो टेबल रो को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टीआर टैग का इस्तेमाल करूँगा और सेम प्रोसेस जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वही लिखूंगा। बट इस बार मुझे क्या डालना है, टेबल डेटा डालना है मुझे। ठीक है, डेटा डालना है ना, मुंबई पुणे लातूर। ठीक है, तो मुझे ये डालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टीएच की जगह टीडी का इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने यहाँ पर इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है, टीआर फिर से लगा दिया है और टीएच की जगह मैं क्या लेने वाला हूँ, टीडी लिखने वाला हूँ। सिटी की जगह मुंबई लिख दूंगा। मैंने सिंपली यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, कुछ नहीं किया है, और टीएच की जगह टीडी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पर हेडिंग तो हो गया, अब मुझे डेटा डालना पड़ेगा ना, तो डेटा के लिए मैं टीडी टैग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, टीडी टैग क्या करता है, टीडी करता है कि टेबल का डेटा डिफाइन करता है कि टेबल का डेटा ये है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टीडी टैग का इस्तेमाल करके यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रो में डेटा को डाल दिया है, जो कि 4 कॉलम थे, तो मैंने 4 कॉलम में रो वाइज डेटा डाल दिया है, मुंबई, हाई, लो एंड विंड। बट यहाँ पर क्या था मेरे पास, वैल्यूज़ थी 33, 24 एंड वेस्ट। तो ज़रा मैं यहाँ पर 33 डाल देता हूँ। आपको भी मेरे साथ साथ करना है, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, साथ साथ करो, फिर आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। बस यही कोड आपको आपके फाइनल पेपर में लिखना होता है। ठीक है, यही कोड को।
तो मैंने यहाँ पर सेकंड रो में डेटा डाल दिया है। अब मुझे सेम प्रोसेस करना है अगले वाले रोज़ की तरफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर ये कहाँ चला गया इसको, ठीक है। मुझे और एक रो चाहिए, तो मैं यहाँ पर और एक रो लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और एक रो लगा दूंगा। तो मेरे पास था मुंबई का आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, पुणे का डालना है, पुणे का डालना है, और मुझे लातूर का डालना है, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ पर क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है, 4 रोज़ बना दिए यहाँ पर, ठीक है। हम इसको रन करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 33 के बाद 34, 25 एंड साउथ। आप कुछ भी डेटा लिख सकते हो यहाँ पर, बट जो एग्ज़ाम में दिया होगा डेटा वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास टेबल बन चुका है यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर दूँ तो देखो, टेबल हेडिंग मैंने यहाँ पर दे दिया है कैप्शन, यस्टरडे वेदर। टेबल के कॉलम्स मैंने बना लिए 4-4, और 4 ही रो में मैंने रो वाइज डेटा इंसर्ट कर दिया है। अब इसको फटाक से Ctrl+S कर दूंगा, सेव कर दूंगा फाइल को .html फाइल के नाम से। और अब देखते हैं कि क्या होता है। टेबल टू .html में यहाँ पर सेव करने वाला हूँ, और अब ओपन करके देखते हैं कि अपना आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यस्टरडे वेदर, सिटी, हाई लो, विंड, मुंबई 24 सब कुछ हमारा प्रिंट हो चुका है टेबल के फॉर्मेट में। बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ये लाइन भी चाहिए ना, टेबल बॉर्डर भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं टेबल में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिख देंगे, बॉर्डर के अंदर 4 लिख देंगे। रैंडम कोई भी वैल्यू दे सकते हो। हम जितने बॉर्डर देंगे उतना उसका विड्थ बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर Ctrl+S कर दूँ और फिर से एक बार जाकर देखूँ तो मेरे पास ये टेबल बन चुका है। बट ये टेबल किस फॉर्मेट में बन चुका है, बट ये टेबल की जो विड्थ है मेरे पास वो ज़्यादा होगी। तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर इसको 2 कर दूँगा, Ctrl+S करके देखता हूँ रिलोड करके। तो देखो मेरे पास टेबल बन चुका है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास टेबल बन चुका है, कैप्शन आ चुका है, 4 कॉलम और 4 रोज बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, ओके। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। अब हम वर्टेक्स से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ये वाला, थोड़ा दिखने में डरावना होगा बट ये भी बहुत आसान है। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत एडवांस टॉपिक का इस्तेमाल किया गया है, कॉल स्पैन और रो स्पैन। कॉल स्पैन मतलब क्या होता है, 2 कॉलम के बीच में जो हम दीवार खड़ी करते हैं, मतलब जो हमारे पास लाइन थे उसको हम तोड़ देते हैं। रोज़ के बीच में जो अगर लाइन तोड़नी पड़े तो हम रोज़ स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। बस इतने आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं, तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास 2 रो है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 रोज़ है। यहाँ पर देखो इसने क्या किया, इस दीवार को तोड़ दिया उसने और एक सेपरेट बॉक्स बना लिया यहाँ पर। मतलब 2 रोज़ के बीच में ये पूरा एक बॉक्स बैठ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रो स्पैन। अगर मुझे क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसने क्या किया, ये पूरी स्पेस खाली कर दी। मतलब इसने इसकी दीवार भी तोड़ दी यहाँ पर और इसकी दीवार भी तोड़ दी और ये पूरा बॉक्स यहाँ पर खाली कर दिया। तो कॉल स्पैन रो स्पैन दोनों का भी यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। अगर आपको कॉल स्पैन रो स्पैन नहीं पता है तब भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा अभी कि मैंने क्या किया यहाँ पर। जैसे कि अगर कॉल स्पैन की बात करें यहाँ पर, तो देखो कॉल स्पैन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कॉलम्स के बीच के दीवार तोड़ देते हैं ये वाली, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, कॉल स्पैन करते हैं। जब हम रोज़ के बीच में दीवार तोड़ देते हैं तो हम क्या करते हैं, रो स्पैन करते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या है, ठीक है। तो आओ करते हैं फटाक से इस क्वेश्चन को। ज़रा इसको मिटा देता हूँ और अपने नोट पैड में आता हूँ। तो मैं यहाँ पर नोट पैड में आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, HTML का सिंटैक्स यहाँ पर लिखने वाला हूँ, फिर से वही प्रोसेस। तो मैं फटाक से यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, टेबल को ड्रॉ करना है। तो टेबल को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से टेबल टैग को इस्तेमाल करूँगा और क्या, ठीक है। तो टेबल को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, टेबल टैग को बना लेता हूँ, सॉरी। तो टेबल टैग को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया। जो भी कोड आएगा इसके बीच में आएगा। फिर से वही प्रोसेस। यहाँ पर क्या है, मेरे पास कैप्शन नहीं है,
ठीक है। आप अगर देखोगे तो कैप्शन यहाँ पर नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन, आई थिंक 2020 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो होप ये क्वेश्चन आ सकता है अपने भी पेपर में, तो फोकस करो, ठीक है। और मेरे साथ में पेपर पे लिखते रहो कोड क्या है, ठीक है। तो इसमें कोई कैप्शन नहीं है तो अपने को कैप्शन लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। बस यहाँ पर क्या करना है आपको, पिछली बार की तरह एक बार बॉर्डर लगा देना है एक बार, ठीक है। तो मैं पहली बार में बॉर्डर लगा देता हूँ, तो आपको पता होगा बॉर्डर क्या होता है, तो मैं यहाँ पर अब लगा सकता हूँ। बॉर्डर क्या है, एक एट्रीब्यूट है टेबल टैग का। तब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ रोज़ को बनाना है और कुछ कॉलम को बनाना है, ठीक है। देखते हैं कितने रोज़ है। अगर मैं यहाँ पर रोज़ काउंट करूँ तो मेरे पास रोज़ कितने हैं, रोज़ है 1, यहाँ पर एक 2, यहाँ पर एक 3 और एक 4। मेरे पास 4 रोज़ है। ये डब्बा अगर काट दूँ तो मैं 4 रोज़ मेरे पास बन जाएगी। और यहाँ पर अगर कॉलम्स को देखूँ तो कॉलम्स मेरे पास है 1, 2, ये पूरा एक कॉलम है। ये आपको अगर ऐसा लगेगा कि ये और एक है, नहीं तो ऐसा नहीं है, तो ये नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये सेपरेट एक कॉलम है, ये दूसरा, ये और एक तीसरा और एक चौथा। मतलब मेरे पास 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स है और 4 रोज़ है, ठीक है। तो मुझे कितना टी एच लिखना पड़ेगा, 5 बार टी एच लिखना पड़ेगा। मतलब टी एच लिखने का कुछ काम ही नहीं है यहाँ पर, जैसे देखो तो, क्योंकि टेबल हेडिंग्स तो नहीं है यहाँ पर, कॉलम्स की हेडिंग नहीं है, सिर्फ इस कॉलम में है, सिर्फ इस कॉलम में है। तो देखो इसको कैसे करना होता है, ठीक है। तो आओ जानते हैं अपनी नोट पैड में। नोट पैड मैंने खोल दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, टी आर को ओपन करूँगा एज यूजुअल, क्योंकि मुझे टी आर को मतलब क्या है, टेबल रो से स्टार्ट करना बताया हमें। तो मैं यहाँ पर टी आर को क्लोज कर देता हूँ और जो भी इसका बीच में आएगा वो कंटेंट होगा इसका। तो टी आर के बीच में आएगा टी डी। और टी डी क्या करता है, देखो मैं यहाँ पर टी एच भी लिख सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर टी डी लिखूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे स्पेस को खाली करना है यहाँ पर। देखो ज़रा, अगर आप इसको एनालिसिस करोगे तो क्या होगा, मुझे इस स्पेस को खाली करना है, इस कॉलम का और इस रो का, ठीक है। तो मैं किस प्रकार इसको खाली करूँगा, ज़रा देखो। टी डी लिख दूंगा यहाँ पर और टी डी को मैं क्लोज भी कर दूंगा। और टी डी के अंदर एट्रीब्यूट लिखूंगा रो स्पैन। रो स्पैन इक्वल्स टू कितने कॉलम मुझे ऐड करने हैं, 2 कॉलम को ऐड करना है। और क्या करना है, रोज मतलब कितने रोज को ऐड करना है, और कॉलम्स मतलब कॉल स्पैन मतलब कितने कॉलम्स को ऐड करना है। कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या कर दिया, इस रो के लिए, इस टीडी के लिए इसने क्या कर दिया, 2 रोज और 2 कॉलम को मर्ज कर दिया। यहाँ पर ऐसे थे रोज थे, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया और इन दोनों को मर्ज किया, मतलब ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, इस पूरे जगह को खाली कर दिया, ठीक है। रो स्पैन 2 मतलब इसने इसको दीवार तोड़ दी, ये पूरी दीवार थी मेरे पास, ये पूरी दीवार थी मेरे पास, इसको तोड़ दी। फिर इसने क्या किया, कॉल स्पैन किया। कॉल स्पैन मतलब ये पूरी जो दीवार थी इसने इसको तोड़ दिया 2 रोज के बीच में, ठीक है। ये 2 रोज और 2 कॉलम के बीच में दीवार तोड़ दी। तो ये इसने क्या किया, पूरा एक बॉक्स को यहाँ पर खाली कर दिया। मतलब हमारा ये प्रोसेस हो चुका है अभी, ठीक है। ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस ये मैंने कर दिया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इसका दीवार तोड़नी है, इसकी दीवार तोड़नी है। मुझे क्या करना है, इसकी दीवार तोड़नी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दीवार किसकी तोड़नी है, कॉलम्स की। तो मुझे कॉल स्पैन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कॉल स्पैन को यहाँ पर लिख दूंगा टी डी में, ठीक है। तो टी डी लिख दूंगा और टी डी को क्लोज भी करूँगा। और यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट क्या होगा, कॉलम्स को तोड़ना है तो कॉल स्पैन। और कितने कॉलम मुझे चाहिए, ज़रा देखते हैं फिर से। मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, आप ज़रा देखना करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर ज़रा देखते हैं कि कितने अपने को दीवार तोड़नी है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, 3 कॉलम को यहाँ पर मुझे क्या करना है, तोड़ना है। मतलब 3 कॉलम को मर्ज करना है, 2 दीवार को तोड़ना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉल स्पैन 1 2 3, 3 कॉलम को मुझे ऐड करना है, इसलिए मैंने कॉल स्पैन 3 लिख दिया यहाँ पर, क्लियर। इसलिए मैंने 3 लिख दिया। और मुझे उसके बीच में क्या चाहिए, फैकल्टी। तो फैकल्टी लिख दूंगा भाई, ज़रा समझना। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा क्योंकि मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, टेक्स्ट चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट देने वाला हूँ फैकल्टी का। फैकल्टी लिख दूंगा यहाँ पर। तो मैंने फैकल्टी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैंने काम कर दिया मेरा। मतलब है कितने इतने कॉलम्स मैंने बना लिया है, देखो ज़रा, 2 और 2, मतलब 2 कॉलम्स यहाँ पर,
मैंने यहाँ पर बना लिए और ये 3 कॉलम्स को बना लिया, मतलब मैंने 5 कॉलम को बना लिया यहाँ पर। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करना, फिर से रिवाइंड करके देखना मैंने क्या किया है, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बार देखोगे तो 100% समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा पहली बार देख रहे हो तो कन्फ्यूज़ होगा, बट धीरे धीरे आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो TR को मैं फिर से यहाँ पर ओपन करूँगा और यहाँ पर क्लोज कर दूँगा। HTML में टैग्स का बहुत होता है कि क्लोज ओपनिंग, ठीक है, पूरे टैग्स का ही मामला है यहाँ पर। तो नेक्स्ट TR में मतलब नेक्स्ट रो में क्या आने वाला है, नेक्स्ट रो में यहाँ पर डेटा नहीं आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी ये जगह खाली कर दी है। मतलब मुझे क्या करना है, तीन TD डालने हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट रो में 3 TD को डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फटैक से 3 TD को डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने कहाँ से समझा, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ, मैं मन से नहीं कर रहा। तो स्ट्रक्चर है अपने पास तो कोई डिफ़िकल्ट वाला बात तो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आर्ट्स होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टडी में क्या है, साइंस था, है ना, साइंस था शायद। और उसके नेक्स्ट में क्या था, उसके नेक्स्ट में था कॉमर्स था शायद। ओके, कॉमर्स लिख देता हूँ, कॉमर्स साइंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 ही TD को क्यों डाला है यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये जगह खाली कर दी, तो यहाँ पर डाल के भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो हम जब रो वाइज डेटा डालने जाएंगे तो वो फर्स्ट डेटा यहाँ पर ही इंसर्ट करेगा इस कॉलम में, क्योंकि उसको पता है कि ये जगह खाली कर दी गई है, ठीक है। कॉमर्स यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब मुझे नेक्स्ट रो की तरफ जाना है, तो नेक्स्ट रो जब बनाऊँगा मैं यहाँ पर तो क्या करूँगा, अब आपका आंसर आ जाना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। अगर जिसको आंसर पता होगा यार गुड जॉब, बहुत अच्छे से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स है उसको क्या करना है, डालना तो है इसी रो में, बट मुझे क्या करना है, एक रो को मतलब रो स्पैन लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि मुझे 2 रो को मर्ज करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक डब्बा करना है। तो जब मैं यहाँ पर स्टूडेंट को डालूंगा, यहाँ पर ज़रा देखो, स्टूडेंट यहाँ पर मैं जब डालूंगा तो मुझे क्या करना है, एक एट्रीब्यूट को लगाना है यहाँ पर रो स्पैन को। रो स्पैन क्यों लगा है मुझे, क्योंकि 2 रो के डब्बे को मर्ज करना है। तो 2 करना है तो 2 लिख दूंगा यहाँ पर, मतलब इसने इतनी जगह ले ली अब, ठीक है। अब डेटा डालेगा तो बॉयज़ का डेटा डालना पड़ेगा। तो बॉयज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, साइंस की जगह बॉयज़ आएगा। फिर आएगा 100 400 एंड कितने था, 100 400 एंड 500, ओके। ठीक है, तो इस रो में मैंने डाल दिया। अब फिर से वही प्रोसेस, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट रो में आना है। तो मुझे नेक्स्ट रो में पता है कि ऑलरेडी इसने जगह ले ली है, तो मुझे कितने कॉलम्स डालने हैं, सिर्फ 4 TD को यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से वही प्रोसेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, TD को लिख दिया, शायद मुझे TR को बनाना था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर मैनुअली बना लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो TR और TR को क्लोज कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट रो की तरफ जा रहा हूँ यहाँ पर, और नेक्स्ट रो में आएगा मेरा TD। कितने TD आएंगे मेरे पास, TD आएंगे 4, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2 कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम का 2 जो मेरे पास डब्बे थे 2 रो के, वो मर्ज हो चुके हैं, इसलिए मुझे 4 TD यहाँ पर लिखना है। तो उसमें आएगा गर्ल्स आएगा, ठीक है। TD को क्लोज कर दूंगा। फिर इसके बाद में सेम प्रोसेस रैंडम लिख दिया मैंने यहाँ पर, आप अगर जो डेटा दिया होगा वही लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा टेबल बन चुका है। अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट कर दूँ तो क्या आंसर आएगा और हमारा आंसर क्या है, ज़रा आप देखना, फिर बाद में बताना कि अपना क्या छोड़ चुका है और क्या क्या अपना आंसर आएगा। अगर आपका आंसर है यस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताओ कि यस अपना हो चुका है। अगर नहीं है तो क्या मिसिंग है यहाँ पर आपको कमेंट करना है अभी के अभी। जिसका फर्स्ट आंसर आएगा इसको मैं शाउट आउट दूंगा, ठीक है। तो फटाक से कमेंट कर दो कि क्या यहाँ पर मिसिंग है, तब तक मैं इसको सेव करके रन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँ तो मेरे पास बन चुका है टेबल। देखो भाई, टेबल तो बन चुका है, टेबल तो बन चुका है, बट इसकी स्पेसिंग देखो कितनी है, इस डब्बे के बीच में स्पेसिंग कितनी है, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है। बट हमारे टेबल में तो इतनी स्पेसिंग नहीं है, तो क्यों नहीं आया।
ये फैकल्टी भी यहाँ पर आ गया, मतलब मुझे सेंटर में चाहिए था, ये ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर है आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी होगी टेबल के इस टैग के अंदर, वो है सेल स्पेसिंग। जिसका आंसर सेल स्पेसिंग है वो समझ चुका है कि पूरा HTML का क्या होता है, HTML और सब कुछ वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। उसने HTML चैप्टर खत्म कर दिया, जिसको ये समझ में आ गया तो ठीक है। तो ये बहुत माइनर मिस्टेक थी हमारी कि हमने यहाँ पर सेल स्पेसिंग नहीं लगाया था। तो आपको सेल स्पेसिंग लगाना है यहाँ पर 10, रैंडम में यहाँ पर लगा रहा हूँ 10, और Ctrl+S करके अगर मैं यहाँ पर सेव करके देखूँ तो रिलोड कर दूँ तो देखो इसके बीच में क्या हुआ, डब्बे के बीच में क्या हुआ, इसने स्पेस क्रिएट करी, ठीक है। तो ये स्पेस हमें चाहिए थी यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मुझे स्पेस चाहिए थी, तो इसलिए इसने क्या कर दिया, सेल स्पेसिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया। तो मुझे अगर सेल पैडिंग करनी थी, सेल पैडिंग मतलब क्या होता है यहाँ पर नहीं है बट मैं बता देता हूँ सेल पैडिंग क्या होती है। सेल पैडिंग मतलब क्या होता है कि इस डब्बे के अंदर और इस एलिमेंट के बीच में, इस डब्बे के अंदर, इस डब्बे के बॉर्डर के और इस एलिमेंट के अंदर जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को वो मेजर करता है, ठीक है। अगर वो बढ़ा नहीं अपने को तो अपन सेल पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे, ये वाली डिस्टेंस। और अपने को डब्बे के डब्बे बीच में डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। नोट कर लो, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन को अपने आज सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये पसंद आए होगे और क्वेश्चन करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, और इस वीडियो को लाइक भी दे देना यार। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर लेके आने वाला हूँ 12 HSC बोर्ड के लिए, और द इंजीनियरिंग के लिए भी मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ कि बहुत सारे लैंग्वेजेस के यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल्स यहाँ पर लेने वाला हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर करने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर करने वाला हूँ। अगर आपको कोई डिमांड होगी तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और बोल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नोट्स निकालो और पढ़ो, ठीक है। बाय बाय।